हेलो दोस्तों, भूतों की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बढ़ते हैं कहानियों की ओर। एक छोटे से गांव में जहां लोगों का जीना बस अपने ही बीच बसा था, वहां एक रहस्यमय गतिविधियों से भरा हुआ था। सुनसान रास्तों, पुराने मकानों और अनजाने दरवाजे भरा ये गांव कभी भी सूखी हवा की तरह लगता था। लेकिन असल में यहाँ के रहस्यों का खुलासा नहीं होता था। गांव के पुराने मकानों में एक अजीब माहौल बसा हुआ था। रात को उस गली से गुजरना किसी के लिए एक बड़ा खतरा था। लोग कहते थे कि वहाँ आत्माओं का बसेरा है, जो अपने बेचैनियों से गांव के लोगों को परेशान करते थे। एक रात एक विद्यार्थी ने गांव के रहस्यों को हल करने का निर्णय किया। वो उस अजीब गली की ओर अकेले चला गया। मन में डर तो था, लेकिन जिज्ञासा भी थी कि असल में वहाँ हो क्या रहा है। जब वो गली में पहुँचा तो उसने अपने आप को एक पुरानी हवेली के सामने पाया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ते हुए कदम रखा। दरवाजे पर एक विचित्र प्रकार का ताला था, लेकिन जितनी ही कोशिश की वो खुला नहीं। अचानक एक आवाज़ उसके पीछे से आई, कौन है? वो पलटकर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। फिर वो फिर से दरवाजे की ओर मुड़ा और इस बार उसने पाया कि दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने धीरे से अंदर कदम रखा और हवेली के भीतर पहुंचा। अंधेरे कमरे में जाते ही उसने एक अजीब वातावरण महसूस किया। एक कोहरे ने कमरे को ढक लिया था और उसमें अंधेरा था। धीरे धीरे उसने अंधेरे को पार किया और एक वृत्ताकार रूप में आगे बढ़ा। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने एक अजीब चित्र देखा। चित्र में एक बच्चा था जिसका चेहरा कुछ अनजान था। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो देखने वाले की रूह को घायल कर देती थी। विद्यार्थी को दिख रहा था कि चित्र बच्चे को उसके पास बुला रहा है, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने पैर वापस लिए और भागने का सोचा। उसने वहीं से भागते हुए गली में वापस आने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो वापस दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाज़ा बंद हो चुका था। वो फिर से ताला खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो फिर से खुला नहीं। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि कुछ चीज़ उसका पीछा कर रही है। उसने पलटकर देखा तो एक व्यक्ति को खड़ा पाया, जिसका चेहरा अंधेरे में छिपा था। विद्यार्थी ने तत्काल उसकी पीठ छोड़ी और उसने गांव की ओर भागने का सोचा। गांव के राज को कोई नहीं जानता और मुझे लगता है कि जानना भी नहीं चाहिए। तहजीब एक छोटा सा गांव जो कि दर्दनाक राजनीति और भूतों के अत्यधिक दावों की भरमार से जूझ रहा था। यहाँ का राजा शक्ति की खोज में अनेक बार बाबाओं और तांत्रिकों के पास गया था, लेकिन उसका कोई भी नतीजा नहीं मिला। गाँव के बारे में जब भी बात होती है, वहाँ का पुराना मंदिर उसकी कहानियों का केंद्र बन जाता है। लोग कहते थे कि रात में उस मंदिर की आवाज़ सुनाई देती है और उसमें किसी अनजान शक्ति का वास है। गांव के एक युवक राहुल ने उस चुनौतीपूर्ण स्थान को समझने का निश्चय किया। उसने रात के समय अकेले ही मंदिर की ओर रुख करने का सोचा। जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, वो एक अद्भुत आवाज़ सुनने लगा। धीरे धीरे उसने मंदिर के अंदर कदम रखा और वहाँ बैठी कुछ अजीब और भयानक शक्ति का सामना किया। वो देखा कि मंदिर के प्राचीन दीवारों पर खून की निशानियाँ थीं और आसपास अजीबोगरीब चीज़ें थीं। राहुल ने ध्यान दिया कि मंदिर के पास कुछ अजीब गतिविधियाँ हो रही है। उसने एक विचार किया कि क्या शायद ये सब एक तंत्र हो सकता है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा
और एक छोटी सी खिड़की से देखा कि मंदिर के अंदर एक गुप्त गुफा है। उसने अपनी चालबाजी से उस गुफा में प्रवेश किया। गुफा में जब राहुल पहुंचा, वो एक पुरानी पुस्तक पाया। जब वो पुस्तक को खोला तो उसमें गांव की अनगिनत रहस्यमयी कहानियाँ थी जो किसी भी व्यक्ति को डरा सकती थी। राहुल को ये लगा कि गांव में कुछ बड़ा राज छिपा है जिसे वो जानना चाहता था। उसने गांव के एक पुराने व्यक्ति से मुलाकात की जो उसे सब कुछ बताने को तैयार नहीं था। वो जब तक राहुल को कुछ नहीं बताता तब तक उसने उसको मंदिर के गुप्त राज को खोलने के लिए प्रेरित किया। राहुल ने उसे मंदिर के अंदर ले जाने का सोचा, जहां उसने उस पुरानी पुस्तक की बातें साझा की। जब उस व्यक्ति ने बताया कि गांव के पिछले राजा ने एक शक्तिशाली तंत्र को प्राप्त किया था जिसकी वजह से गांव में भूतों का वास हो गया था। उस तंत्र को काम में लाने के लिए राजा ने अनेक बलिदान किए थे। राहुल को समझ आया कि उसे अब इस अभिशाप को समाप्त करने की ज़रूरत है। वो निर्धारित हुए समय पर मंदिर में वापस गया और उसने तंत्र को नष्ट कर दिया। इसके बाद गांव में फिर से शांति छा गई। भूतों की आवाज़ और अजीबोगरीब घटनाएं रुक गई। गांव ने एक नई आशा के साथ फिर से अपना जीवन जीना शुरू किया। राहुल की बहादुरी ने उसे गांव के हीरो के रूप में माना और उसकी कहानी उसके गांव के नाम सुनाने के लिए बजी। एक गांव की चरम शांति को काले अंधेरे ने आवाज़ दी। रात की गहराई से निकली अजीब आवाज़ें गांव के चौपट रास्तों में घूम रही थी। लोगों ने इसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जो हो रहा था वो कुछ और ही था। वहाँ एक पुराना भूतिया मकबरा था जिसकी कभी बनाई गई कहानियों में दावा किया गया था कि उसमें एक भूत निवास करता है। गांव के लोग इसे एक फोकस पॉइंट के रूप में नहीं देखते थे, लेकिन रात को जब अंधेरा छा जाता था तो वहाँ कुछ अजीब चीज़ें होने लगती थी। एक रोज़ गांव के एक जवान युवक नामक कुमार ने अपने दोस्तों के साथ मजाक में कहा, मुझे लगता है कि हमें उस मकबरे में जाकर देखना चाहिए। उसके दोस्त डर गए, लेकिन कुमार के सोचने का तरीका तो बिल्कुल ही विरला था। वे रात को मकबरे की ओर चले गए। अंधेरे में उन्हें लगा कि कुछ भी हो सकता है। जब वे मकबरे के पास पहुँचे तो एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने अपने दिल की सारी हिम्मत इकट्ठा की और मकबरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि क्या असल में हो रहा है। मकबरे के अंदर उन्होंने देखा कि एक इंसान वहाँ एक अजीब सी रीति रिवाज या पूजा कर रहा था। उसने अपने दोस्तों को संकेत दिया कि यहाँ से बहुत दूर चले जाएं, लेकिन एक दोस्त राजू ने कहा, नहीं, हमें उसे ध्वस्त करना चाहिए। और उसने धीरे से मकबरे के अंदर जाने का निर्णय किया और वो चला गया। धीरे धीरे उनके लिए समय बीतता गया। जब वे वापस आए तो वे अजीब और भयानक दिख रहे थे। राजू ने कहा, वहाँ कुछ बुरा है और हमें उसे छोड़ने का मौका नहीं देना चाहिए। वे लोग मकबरे के पास एक छोटे से झील के किनारे खड़े हो गए। अचानक एक अजीब सी चीख पड़ी। वे सभी भयभीत हो गए। राजू को ध्वनि की ओर बढ़ने का एहसास हुआ और वो झील के पानी में डूब गया। उसके दोस्तों ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लापता हो गया। अगली सुबह गांव के लोग राजू को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं मिला। उन्हें मकबरे के पास राजू के बूट और कपड़े मिले। उन्होंने उसकी मौत का कारण नहीं जाना, लेकिन वे जानते थे कि यह स्थान कितना खतरनाक है। गांव के लोगों ने मकबरे को छोड़ दिया, लेकिन रात के अंधेरे में वहाँ कुछ और अजीब हो रहा था। गांव के प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी कहानियों में अजीब आवाज़ सुनी और कुछ लोगों ने अपने परिवार के साथ गांव छोड़ दिया। वहाँ कुछ रहा ही नहीं। गांव का अब तक एक छोटा समुदाय पूरी तरह से खाली हो गया था।
अब कोई नहीं जाता था उस भूतिया मकबरे के पास, लेकिन अजीब आवाज़ें रात के अंधेरे में अब भी सुनाई जाती थी, जैसे कि कुछ अनजाने और डरावने दिमाग वहाँ छिपे हों। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।